मैंने कल लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है ये बताओ प्लीज। सर क्वेश्चन की सर 2 प्रॉब्लम्स कराए थे। कौन से दो? तो प्रेशर कांस्टेंट वाला था लास्ट, जिसका आंसर 1 एक बार अपॉन क्वेश्चन 12 क्यूब इंटू 4 था। सर फाइंड N2 आउट और इक्विलिब्रियम वाला। कांस्टेंट फॉर N2 plus CH2 2NH3. Initial pressure of N2 and H2 are 10 and 30 atm respectively. वो वाला। सर दोनों कांस्टेंट निकाले हमने, लेकिन दोनों को कन्वर्ट नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, अभी निकल गया ना वो पूरा। आगे डिसोसिएशन रिएक्शंस। मुझे बताइए डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होता है? सर नीचे क्या हुआ? थोड़ा सर दिख रहा नहीं सर, वो नीचे लिखो। यार नीचे लिखने से ज्यादा हाँ सर दिख रहा है। ठीक है। अभी दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर। डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिसोसिएशन रिएक्शंस क्या होती है? वो वाली रिएक्शंस जिसके अंदर कोई एक मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा मॉलिक्यूल बने। मतलब आपने लिखा है यहाँ पे A2B2 और ये टूट के A2 प्लस B2 बनता है। क्या वो डिसोसिएशन थोड़ा ऊपर चला गया, वो डिसोसिएशन रिएक्शन। सर डिसोसिएशन ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, अभी ये रिएक्शन दिख रही है, टॉपिक का नाम डिसोसिएशन रिएक्शन है। अब मैं वापस नहीं लाऊंगा उसको। हाँ। तो A2 प्लस B2 ये बनेगा। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहली बात, कोई भी डिसोसिएशन रिएक्शन लिखने के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता है वो 1 होना चाहिए। यदि आपको खुद से लिखना है तो, यदि क्वेश्चन में डिसोसिएशन रिएक्शन दी है तो फिर जो दी है उसके हिसाब से चलाएंगे। पर यदि क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दिए, केवल ऐसा बोला है कि SO3 डिसोसिएट्स या SO2 डिसोसिएट्स या अमोनिया डिसोसिएट्स या PCl5 डिसोसिएट्स, तो फिर आप 1 मोल से चालू करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट शुरुआत में 1 रहेगा। ये चीज क्लियर है आपको? अब दूसरी चीज, यहाँ पे एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, सुना है पहले कभी? हाँ सर। नहीं सर। क्या हाँ होता सर। है? अरे सुना है, मैंने ही पढ़ा है। नहीं कैसे बोल रहा है? गैसियस स्टेट में से क्वेश्चंस थे बहुत सारे। हाँ सर, कहीं पे तो भी पढ़ाया था आपने। सर यहाँ पर हो गई। भूल गया था। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं अमाउंट या मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल कंपाउंड या अमाउंट। ठीक है, ये दो तरह से लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं अल्फा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसको लिखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब यदि मैं लिख दूं कि अल्फा की वैल्यू 0.2 है, इफ, इसका मतलब है कि 20% डिसोसिएशन हो चुका है।
और यदि 1 मोल था इनिशियल तो 0.2 मोल अभी तक डिसोसिएट कर चुका है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमको एक डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है या इक्विलिब्रियम निकालना है। मैंने कहा मेरे पास है PCl5, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है। मैं मेथड सिखा रहा हूं कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और इसके लिए अल्फा डिफाइन कर रखा है, आपको दिया है कि अल्फा है इसके अंदर कुछ। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, 1 मोल में से 1 मोलर में से अल्फा डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो C में से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा। तो ये बचेगा C माइनस सी अल्फा, PCl5, PCl3 बनेगा C अल्फा, Cl2 बनेगा C अल्फा। तो अब Kc की वैल्यू क्या होगी, C अल्फा, मतलब Kc की वैल्यू होगी PCl3 की कंसेंट्रेशन इंटू Cl2 की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय PCl5 की कंसेंट्रेशन, और Kc की वैल्यू होगी C अल्फा डॉट C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यदि यही चीज प्रेशर के टर्म्स में लिखी जाती तो PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, इसका इनिशियल प्रेशर P0, ये 0, ये 0, अल्फा डिफाइन है। तो जो 1 मोल में से डिसोसिएट हो रहा है वही 1 ATM में से भी डिसोसिएट होगा। तो P0 से होगा P0 अल्फा, तो P0 माइनस P0 अल्फा डिसोसिएशन हो गया। ये T इक्वल्स टू 0 पर है, ये T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर है। ये 0, ये P0 अल्फा, ये P0 अल्फा। तो Kp इक्वल्स टू PCl3 का प्रेशर इंटू प्रेशर Cl2 डिवाइड बाय प्रेशर PCl5। Kp इक्वल्स टू P0 अल्फा डॉट P0 अल्फा अपॉन P0 1 माइनस अल्फा, P0 से P0 कैंसिल, तो Kp इक्वल्स टू P0 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये Kp और Kc दोनों अल्फा की टर्म्स में आ सकते हैं। यदि दोनों के बीच का रिलेशन निकालना होगा तो Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? कॉपी करिए। क्या लिखा था डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो ऊपर एकदम डिसोसिएशन रिएक्शंस।
सर कॉपी हो गया क्या? नहीं, वो PCl5 के नीचे का C क्या डिपिक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन या कंसेंट्रेशन। concentration? कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। नहीं सर। यस सर। सर 2 मिनट रुको ना। अब तो कॉपी हो गया होगा। हाँ सर। नहीं सर, लास्ट 1 मिनट। ओके सर। चलिए अब हो गया ना, और मेरा पेशेंस टूट रहा था। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और
ऊंचा लिखा है नहीं है। For following dissociation reactions, पहला PCl5 का डिसोसिएशन है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है 10 atm और अल्फा दे रखा है 0.2। दूसरा अमोनिया का डिसोसिएशन है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है 30 और अल्फा दे रखा है 0.3। तीसरा N2O4 का डिसोसिएशन है, प्रेशर टोटल। ये जब भी कभी प्रेशर टोटल लिखते हैं ना, ये प्रेशर इक्विलिब्रियम रखते हैं, ये फाइनल स्टेट का होता है। और अल्फा दे रखा है 0.2। प्रेशर इक्विलिब्रियम दे रखा है 15 atm। सॉल्व करिए इन तीनों डिसोसिएशंस के लिए। सर आप अटक गए। तीसरा वाला अटक भी जाएंगे तो भी चलेगा, तीसरा वाला वैसे मेरे को कराना होता है। सर, तीनों आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। बोलो। हैंग हो गया सर आप। मैं हैंग हो गया? हाँ सर। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं सच्ची में जमीन पर ही हूँ, हैंग नहीं हूँ। नहीं सर, अच्छे से आ रहा है। थैंक यू। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। वेटिंग। देखिए इनमें जो पॉइंट है ना वो ये है कि आप इनकी रिएक्शन सही से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तब तक आप सॉल्व करिए, अब तक मैं सोता हूँ। जैसे ही किसी का सॉल्व हो जाए वैसे ही मुझे जगा देना। और यदि मेरे को सोने में 2 मिनट और हो गए तुम लोग पिटोगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व होते है उसका आंसर बताएं। 0.5। एपी की वैल्यू हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। पी नॉट अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो पी नॉट अल्फा स्क्वायर इज अल्फा इज 0.04। ठीक है, 0.5 चलेगा। पहले वाले का आंसर 0.5 है। सेकंड वाला बहुत बड़ा है आंसर मतलब।
2.84 सर सेकंड का आ गया। ठीक है। सर N2O4 कैसे डिसोशिएट होगा? NO2 में। 2 मॉलिक्यूल ना NO2। बिल्कुल। चलिए मैं सॉल्व कर दूं कम से कम पहला, प्लीज ध्यान दो। हाँ सर। हाँ कम से कम पहला मैं सॉल्व करता हूँ, तीसरे तक मैं नहीं पहुंचूंगा। PCl5 डिसोसिएट होगा PCl3 प्लस Cl2 में। इसके इनिशियल मोल दे रखे हैं 10, ये 0, ये 0, ये 10 प्रेशर दे रखा है, तो 10 1 माइनस अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा। तो जो Kp की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा डिवाइड बाय 10 1 माइनस अल्फा, 10 से 10 कैंसिल, तो Kp की वैल्यू आ जाएगी 10 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.2 दे रखी है आपको, तो आप लिख सकते हैं कि Kp इक्वल्स टू 10 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.8, ये 0.04, ये 0.4, तो Kp इक्वल्स टू 0.4 बाय 0.8 यानी कि 1/2। क्लियर है ये? दूसरा हाँ सर। दूसरा है अमोनिया। अमोनिया का डिसोसिएशन ऐसा होगा हाफ N2 प्लस 3/2 H2। तो आपको दे रखा है कि ये 10 ATM है, ये 0 है, ये 0 है, ये 10 1 माइनस अल्फा, ये 10 अल्फा बाय 2, सर थर्ड का सॉरी 2.5। 30 अल्फा बाय 2, 30 अल्फा बाय इंटू 3/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0.3 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 0.7, ये हो जाएगा 0.3, 9/2 4.5। या इसको 9/2 ही रख लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं 30 अल्फा मतलब 0.9 इंटू 3/2, 9 अल्फा बाय 2, तो ये आ जाएगा 27 अल्फा बाय 2। तो जो Kp की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 9 अल्फा बाय 2 का पावर 1/2 इंटू
27 अल्फा बाई 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 30 मतलब इंटू 21 सीधा। एक सेकेंड, अल्फा की जरूरत नहीं, अल्फा तो रख दिया ना मैंने 0.3। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये इसका रूट, तो ये आ जाएगा KP √3 3 इंटू 1/2 1/2 और ये हो जाएगा 27 का भी यदि क्यूब करके रूट बाहर निकालोगे तो 9। सर उससे अच्छा 2NH3 इक्वल्स टू N2 + 3H2 दिया तो फिर रूट का क्या? ही नहीं। सर अल्फा नहीं 2NH3 उड़ता इक्वल्स ना। टू N2 + 3H2 बाप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को। ट्वेंटी सेवन का सर सर, अगर- कैलकुलेटर में डाला तो 5.01 आया। सर अगर बैलेंस करके किया तो इजी आता है कैलकुलेशन बहुत। वहाँ क्या सर बैलेंस कर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करो मतलब ना। 2NH3 N2 + 3H2 किया तो। बाप हाँ सर, उसमें एक बार भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाती है। सर कोई बात पर उससे बहुत बड़ा आंसर आ रहा है 251.05 है सर। सर वो 27/2 का जो न्यूमरेटर है वो 81√3 आता। आंसर। अब आप लोगों का पॉइंट ये कि मैंने रिएक्शन बैलेंस क्यों नहीं की, मतलब बैलेंस तो अभी भी है पर मैंने क्यों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2 क्यों नहीं किया? ये आप लोगों का डाउट है क्या? डाउट नहीं सर, बोल रहे थे कि कैलकुलेशन हाँ इजी सर। कैलकुलेशन की बात ही नहीं होती, जब डिसोसिएशन रिएक्शन लिखी जाती है तो डिसोसिएशन रिएक्शन हमेशा एक मोल डिसोसिएट करता है, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करता है, दो मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट कभी नहीं करते हैं। ठीक है, सर फिर उससे आंसर अलग आएगा, मतलब सेम ही आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, स्क्वायर आएगा। आएगा आंसर, आंसर अलग आएगा हमेशा, तब स्क्वायर आ जाएगा आंसर का। फिर तो हमें कभी भी एक ही मॉलिक्यूल के टर्म्स में करना है ना बिल्कुल सही, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन हमेशा एक मॉलिक्यूल से ही चालू होगा हर बार। ठीक है, ये दोनों क्लियर है क्वेश्चन। इसके बाद है N2O4 वाला। देखिए अब जरा N2O4 वाला समझिए। N2O4 वाले में समस्या क्या है कि मैंने आपको P इनिशियल दिया ही नहीं है और आपको KP निकालना है। N2O4 का डिसोसिएशन हो रहा है 2NO2 में, इसकी इनिशियल कंसेंट, इसका इनिशियल प्रेशर P0, ये 0, ये हो जाएगा P0 1 - अल्फा, ये हो जाएगा 2P0 अल्फा। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तीनों का सम मतलब P0 1 - अल्फा प्लस 2P0 अल्फा, ये PT के बराबर होगा और ये किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो P0 1 + अल्फा इक्वल्स टू 15 एंड P0 इक्वल्स टू 15/1.2 सीधा, या 15/1 + अल्फा। आप KP की वैल्यू लिख सकते हैं, तो KP कितना होगा, 2P0 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय P0 1 - अल्फा, तो KP इक्वल्स टू P0 4P0
अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पी नॉट की वैल्यू ये सीधा रख दो, तो ये हो जाएगा 15/1 प्लस अल्फा इंटू 4 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जो के पी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.2, तो अल्फा स्क्वायर इज 0.04, तो ये आ जाएगा 60 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 9.96। डेसिमल्स हटा दोगे तो ये आंसर, 6 से काटोगे तो ये 16, ये 10, 1, 4, तो ये आ जाएगा 2.5 आंसर। क्या ये चीज समझी? देखिए आपके लिए कोई भी डेटा दे रखा हो आपको हमेशा उसी तरह से ट्रैक बैक करना होगा कि आपको इनिशियल कंडीशन चाहिए, बिना इनिशियल कंडीशन के सॉल्व कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। आर वी क्लियर? किसी का थर्ड का आंसर आया था क्या? हाँ हाँ सर। सर नहीं आया था क्या? फिर सीन किया। आया था 2.5। ग्रेट। कॉपी कर लीजिए वो वाला क्वेश्चन, कुछ करना है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे प्लीज। सर आप कुछ बोल रहे हो? नहीं मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा था। आप मेरे को लगा ये कॉपी कर रहे हो इसलिए मैं फिर रुक गया था। हाँ सर 2 मिनट। हाँ, इसलिए मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, वरना मैं क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूँ। बोलो आगे लिखूं? सर 1 मिनट। सॉल्व करिए इसको। ठीक है।
सर इनिशियल प्रेशर 1 ले लेगा। तेरा मन जो करे वो करके ले ले। कुछ लोगों के आंसर आए हैं और कुछ लोगों के आंसर सही आए हैं। चलिए, सर आंसर डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल प्रेशर पे। बिल्कुल नहीं करता है सर, इसीलिए जो अल्फा है वो 0.5 है। देखिए सर, पहले HI डिसोसिएट करेगा और ये बनाएगा हाफ H2 प्लस हाफ I2। नहीं, अल्फा 0.5 नहीं आएगा, सॉरी, अल्फा आएगा 0.33, ऐसा लग रहा है। इनिशियली इसका कुछ भी रहा हो, P0 1 ले लो, जो ले लो, 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो जो KP की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट अल्फा हाफ अल्फा ना सर, बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो KP इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, यानी कि अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय 2, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय 2। सही सही आ गया। मैंने कुछ और सोच के किया था पर फिर भी आई डोंट माइंड। आर वी क्लियर? मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हम तो 1 क्यों ले, P0 लें, ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये P0 एक एक्स्ट्रा आता, नीचे P0 आता, दोनों कैंसिल आउट हो जाते, फिर से कैलकुलेशन वही बनती। इसीलिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को देख के ये जज किया जाए कि उसका डेटा है कि नहीं। पहले रिएक्शन बनाइए, इक्विलिब्रियम सॉल्व करने की कोशिश करें, जब नहीं बनेगा तब आगे की बात करेंगे डेटा इनकम्प्लीट है कि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन if PCl5 dissociates to PCl3 and Cl2 and alpha is 0.5 at 10 atm pressure, then calculate alpha, या calculate pressure at which alpha will be 0.25। सॉल्व करिए। ये आपको समझ में तो आया ना कैसे हो रहा है, या फिर किसी को डाउट है? यदि किसी को डाउट है तो प्लीज रोक के पूछो, वेट नहीं करना, क्योंकि मैं भी सॉल्विंग मोड में हूं तो पहले सॉल्विंग ही चलेगी।
वो सॉल्व करिए। सर 60। $60. सर केपी को इक्वेट करना है ना दोनों केसेस में। सर आपका माइक म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपने माइक बंद कर। सर आपका माइक बंद है। सर आप म्यूट हो। सर हेलो सर। सर को आवाज नहीं जा रही, चिल्लाओ मत। सर सर पलटेंगे तब बताओ।
सर लैग हो रहा क्या? सर आप म्यूट हो। म्यूट है सर आप म्यूट हो। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? कुछ लिखो सर, आवाज आ रही है अभी? सॉरी सॉरी, अबे तूने बहुत देर से बताया यार। सर हम बोल रहे थे आपको आवाज नहीं आ रही सर हम थी। चिल्ला रहे सर माइक पे सब। सब माइक पे चिल्ला रहे थे, पे हमारे कान फट रहे थे सर। और मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मैं म्यूट सर था मैंने तो तो मेरे को कॉल आवाज भी तो किया था। तूने कॉल किया, मैं क्या करूं यार, सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कब से म्यूट था, मतलब मैंने म्यूट कर रखा था और मैंने हाँ म्यूट मैंने किया था, तुम लोगों ने नहीं किया। सर ये स्क्रीन रिवाइंड हो गई अचानक से। रिवाइंड हो गई अरे मतलब? यार, अरे सर ये बोर्ड रब सर किया ने है। रब किया वो। नहीं वो इतना इंस्टेंट से हुआ, मुझे लगा पीछे चली गई। अरे यार, तू वाईफाई पे कर ले यार, तू घर पे वाईफाई देख कभी। अबे चुप कर यार, रिवाइंड हो गई, मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है इसे। यार सुनो, सर साल हो गया फिर भी उसका नेट वैसा ही है। बिल्कुल वो अभी भी है ना, उस टावर पे चढ़कर ही बैठा हुआ है। आगे PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो है ना इसकी इनिशियल, इसका प्रेशर है P0, ये 0, ये 0, ये P0 1 माइनस अल्फा, P0 अल्फा, P0 अल्फा। तो जो P टोटल होगा वो किसके बराबर होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब P0 1 प्लस अल्फा के बराबर होगा। और इससे आ जाएगा P0 इक्वल्स टू 1 PT बाय 1 प्लस अल्फा। जहां तक केपी की बात है तो केपी कितने के बराबर आ जाएगा? पी नॉट अल्फा इंटू पी नॉट अल्फा डिवाइड बाय पी नॉट 1 माइनस अल्फा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो केपी इक्वल टू पी नॉट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपके पास पी नॉट की वैल्यू है और पी नॉट किसके बराबर है? पीटी बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर है, तो आपके पास आ जाएगा केपी इक्वल्स टू पीटी बाय 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो Kp इक्वल्स टू Pt अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब Pt और अल्फा वेरिएबल है, Kp कांस्टेंट है, तो दो अलग अलग कंडीशंस के लिए Pt और अल्फा तो चेंज होंगे, Kp सेम रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं Pt1 अल्फा 1 बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू Pt2 अल्फा 2 स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। तो अब पहला कंडीशन 10 एंड 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इक्वल्स टू PT2 निकालना है इंटू 0.25 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 0.75 इक्वल्स टू PT इंटू 0.25 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.675 0.9375, ये कैंसिल आउट हो गया, तो PT इक्वल्स टू 10 इंटू 0.9375 डिवाइड बाय 0.75 इंटू 0.25 आंसर, जो भी कुछ आएगा। सर वो आप लोग 60 जो कह रहे हमने, हैं सर वो हमने 10 को जो है ना वो इनिशियल पी नॉट कंसिडर कर दिया, तो इनिशियल 60 आ पकड़ गया। लिया सर। क्यों पकड़ा था इनिशियल? सर मतलब उधर दिया ही ना था देखो, कुछ लिखा नहीं था सर। अब बिल्कुल, अब यही एक चीज है जिसको सीखने के लिए करते हैं। आपको नहीं जब भी कभी क्वेश्चन में वो नहीं बोले ना इनिशियल है, इसका मतलब है वो इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ PCl5 डिसोसिएट अल्फा 0.5 है एट 10 atm, मतलब जब अल्फा 0.5 है तो प्रेशर 10 atm है, वैसा। तो हमेशा जब भी कभी वो नहीं बोले कि ये इनिशियल है, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि मोस्ट लाइकली ये इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा।
खुद से इनिशियल नहीं मान सकते। इनिशियल वो बोलेगा कि इनिशियली इतना टेकन था तब इतना टेकन था, वरना हमेशा रिएक्शन होने के बाद भी मेजर किया जाता है। ठीक है, वैसे ये कट जाना चाहिए 0.9375 डिवाइड बाय दिस 0.25। सर और नहीं 60,000 कटता है। 60,000 सर 60। इसका आंसर 60 आता है। हाँ नहीं 50 आता नहीं है, सर 50 50 आ रहा 50। 50 60 आया था। ठीक है, क्लियर है ये? जो कुछ कॉपी करना है कॉपी करिए और फिर बताइए, मैं आगे पढ़ाना चाहता हूँ भी। और एक आध कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूं, वैसे सब स्टैंडर्ड ही है। हाँ सर। और डेटा लंबा जो, और एक क्वेश्चन दो। एक सेकंड बस ढूंढ लेता हूँ क्योंकि डेटा परफेक्ट चाहिए। सर आपने पी टोटल क्यों निकाला है? क्योंकि भाई मैंने पी टोटल नहीं निकाला है, पी टोटल तो मेरे को दे रखा है, पर पी नॉट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पी नॉट के टर्म्स में होता है, तो पहले मेरे को पी टोटल को पी नॉट के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर मतलब वो 10 atm इक्विलिब्रियम प्रेशर है, वही गलत है। हाँ वो पी टोटल है, यही तो बात हो रही थी अभी। आप प्लीज दो। मैं फ्रीज नहीं हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ आराम से, जैसे कि तुम कॉपी कर सको। ये रहा मैं। नहीं मतलब आपका बस हाथ हाथ दिख रहा है, वो भी तो लिखना है हाथ कुछ ही तो। दिखेगा, मैं साइड में खड़ा हूँ, भी तुम कॉपी कर लो। वो कम सर लिख रहे हैं, वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। अभी तो तेरे को बोर्ड के बीच में दिख रहा हूँ कि आगे पीछे दिख रहा हूँ, या सिर्फ हाथ दिख रहा है? वही हाथ ही दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। सर आप सर सेंटर में खड़े हो। हाँ सर हाँ। सर वो पी नॉट 1 माइनस अल्फा से वो पीटी वाली स्टेप एक बार समझा दीजिए ना क्यों? सर। तब शायद मैं मतलब मेरा नेट फ्रीज हो गया था तो समझा नहीं। वो आपने तू पीटी को पहले तेरा टर्म्स में कनेक्शन बता किसका है। मतलब सर ये वो जो स्टेप है ना सेकंड वाली कि पीटी इक्वल्स पी नॉट प्लस 1 अल्फा वाली 1 प्लस अल्फा हाँ वाली, तो हाँ, मतलब उसमें समझ नहीं आया कि वो आपने कैसे लिखा। ये मैंने ना कम से कम और कम से कम आज तक 50 बार समझाया हुआ है, कम से कम 50 बार। टोटल प्रेशर इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा, तीनों का प्रेशर मिलाकर कितना हो जाएगा, हाँ ऐड सर। कर ले तीनों को, ये वैल्यू आती। सॉरी सर। चलिए क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन लिखूं एक और। हाँ सर। ये कॉपी हो गया क्या, मिटा दूं इसको? हाँ हाँ सर। एक मिनट सर, सर स्क्रीनशॉट ले थोड़ा सा लीजिए। बाकी है, एकदम थोड़ा। हो गया। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं। दो रिएक्शन है, x gives 2y
एंड Z गिव्स P प्लस Q, और इसका है Kp1, इसका है Kp2, तो Kp1 बाय Kp2 का जो रेशियो है ये 1:9 है। If degree of dissociations is same for both, then find out ratio of total pressure at equilibrium. सॉल्व करो, बताओ। स्क्रीन ही नहीं सर, मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख। सर वो ZY लिखा है क्या पहले रिएक्शन में? हाँ, Z gives P plus Q, नहीं नहीं सर, पहले रिएक्शन X gives 2Y। दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों Kp1 Kp2 दोनों अलग अलग है, उनका रेशियो 1:9 है। दोनों का अल्फा सेम है, तो टोटल प्रेशर का रेशियो क्या होगा इक्विलिब्रियम पर, ये पूछा है। सर एक बार बोर्ड पर मतलब सामने आओ ना सर, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैक है पूरा। प्रणव, तेरा भी नेट कौन सी कंपनी का है? सर मेरा तो जियो है, पर इधर पूरे लाइट गई है कॉल की। मेरे यहाँ लाइट आ रही है और रिफ्लेक्शन भी नहीं आता बोर्ड से। भाई देख, स्क्रीन पर है। सर 1/36। ठीक है। सर वो एक्स गिव्स क्या है, जेडवा है? X gives P plus Q, नहीं, X gives 2Y। बिल्कुल मानस, तेरा आंसर मैंने सुन लिया है, 1/36। सर 2 माइनस है। बिल्कुल 2 मानस है। सर 3 है सर। 3 मानस है।
चलिए अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, बहुत देर हो गई, कुछ कुछ आंसर आ गए हैं आप लोगों के। समझिए, x gives 2y, ठीक है, इनिशियल प्रेशर P नॉट, फाइनल इसका 0, P नॉट 1 माइनस अल्फा 2 P नॉट अल्फा, तो P नॉट इक्वल्स टू P नॉट 1 प्लस अल्फा, ठीक है सीधा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 PT अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, पहली चीज। दूसरा वाला Z गिव्स P प्लस Q, ठीक है, P नॉट 0 P नॉट 1 माइनस अल्फा 2 P नॉट अल्फा, तो जो KP1 और KP2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KP2 की वैल्यू हो जाएगी PT अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आपने कहा है कि इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, इन दोनों का रेशियो आपको कितना दे रखा है, KP1 बाय KP2 इक्वल्स टू 1 बाय 9 इक्वल्स टू 4 PT अल्फा स्क्वायर PT1 बाय अल्फा 1 स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय PT अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया PT2, तो इससे आ गया PT1 बाय PT2 इज 1 बाय 36। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? क्या किसी को कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? नहीं सर। देखिए बाकी लोग भी बोला करिए। नहीं सर। नहीं सर। चलिए मिटा दो नहीं इसको सर। कि सॉल्व कॉपी करना है, जल्दी कॉपी करो वरना फिर मेरे को आगे पढ़ाना है। मिटा दो ये। नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। सर एक क्यों मैं हाँ सर हो गया। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चंस के अंदर असली वेरिएशन कहाँ आता है? ऐसे क्वेश्चन आपको अल्फा दे, पीटी दे, केपी दे, कुछ भी दे, निकाल तो लोगे ही आप। भाई आपके पास अभी तक इसमें ऐसा कोई मेजर वेरिएशन नहीं था। इन क्वेश्चंस में असली प्रॉब्लम तब आती है जब आपको अल्फा नहीं गिवन होता। तो आपको अल्फा निकालने के लिए मेहनत करनी होती है, और अल्फा निकालने की, अल्फा की जगह आपको क्या दिया हुआ होता है? अल्फा की जगह पे आपको दिया होता है मॉलिक्यूलर मास एवरेज इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। मतलब आपको दिया गया है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, और आपसे पूछा गया इसका Kp निकालो,
आपको इनिशियल कंडीशन यहाँ पे कोई प्रेशर दिया गया है, प्रेशर गिवन है आइदर इनिशियल और फाइनल, और आपको दिया गया है मॉलिक्यूलर मास एवरेज एट इक्विलिब्रियम। तो आपको ये मालूम है कि केपी निकालने के लिए आपको या तो आपको अल्फा चाहिए, प्रेशर दिया हुआ है तो आप प्रेशर इनिशियल फाइनल जो भी कुछ रिलेशन बनाओगे बना लोगे, बट यू नीड अल्फा डेफिनेटली। तो अल्फा की जगह आपको एम एवरेज दे रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे, एम एवरेज निकालने के लिए पहले अल्फा निकालोगे, जैसे अपन ने मोल कंसेप्ट या गैसियस स्टेट में निकाला है। इनिशियल मोल 1, ये 0, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो जो एम एवरेज आएगा इक्विलिब्रियम पर वो क्या आएगा, मास बाय टोटल मोल्स। और मास किसका, मॉलिक्यूलर मास PCl5, क्योंकि आपने शुरुआत में यही लिया था, तो मॉलिक्यूलर मास PCl5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सीधा समझ में आया? तो आपको ये अल्फा निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ये हो जाएगा एम एवरेज इक्वल्स टू एम PCl5 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। आर वी क्लियर? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट अल्फा फॉर डिसोसिएशन ऑफ SO3 if molecular mass average is 64। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SO3 को डिसोसिएट करना पड़ेगा। SO3 को अपन डिसोसिएट कर रहे हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा, और ये अल्फा बाय 2। देखिए जब भी कभी आप मॉलिक्यूलर मास एवरेज निकालने के लिए सॉल्व करते हैं ना, तो आप 1 मोल लेके चल सकते हैं, आपको ऐसा हर बार मोल्स बढ़ा के रखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब टोटल मोल्स, 1 प्लस अल्फा बाय 2। तो एम एवरेज क्या होगा, एम एवरेज होगा मॉलिक्यूलर मतलब मास अपॉन टोटल मोल्स, और मास किसका, मोलर मास ऑफ SO3 की शुरुआत में अपन ने यही लिया था, तो टोटल मास उतना ही होगा 80 डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा बाय 2, तो 64 इक्वल्स टू 80 प्लस 1 प्लस अल्फा बाय 2, तो इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.5। आर वी क्लियर? यस सर। तो देखिए आपके लिए क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से टफ नहीं होता है, कंसेप्ट से टफ नहीं होता है। कंसेप्ट तो वही है, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको वो लॉ ऑफ मास एक्शन में लगाने का जो डेटा है वो पलट पलट के देते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा सा गैसियस स्टेट के ऊपर और थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के ऊपर कमांड होना जरूरी है। आगे आयनिक आएगा तो आयनिक तो बिल्कुल ही फिर कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर ही चलेगा आगे। अब कई बार क्वेश्चन मेकर आपको एम एवरेज भी नहीं देता, वो आपको देता है अल्फा इन डेटा ऑफ वेपर डेंसिटी। वो आपको वेपर डेंसिटी और उस फॉर्म में अल्फा निकालने के लिए बोल देगा। तो इस केस पे क्या करते हैं ना, टर्म्स होती है, कितना स्मॉल डी, ये होती है वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सर फिर उससे तो मॉलिक्यूलर मास मिल ही जाएगा ना? बिल्कुल मिल जाएगा, सेम वैसे ही। और कैपिटल डी होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी, जब आपने कुछ भी नहीं, मतलब जब रिएक्शन नहीं करवाई थी तब। तो इस केस के अंदर वही, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल है A2B2 है, इसको डिसोसिएट करेंगे, ये बनेगा A2 प्लस B2 मान लीजिए। इसके इनिशियल मोल 1, ये 0, ये 0, ये 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये आ जाएगा एम एवरेज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल मोल्स, Ma2B2। अब इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m एवरेज बाय 2, मतलब ये हो जाएगी वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय टोटल मोल्स। जो रिलेशन एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए था वही इसके लिए भी हो जाएगा। और फिर यदि आपको मालूम है इसमें टोटल मोल्स है 1 प्लस अल्फा, तो फिर 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय आंसर। आर वी क्लियर? सर वो एम राइट वाला बताओ ना, राइट वाला फिर से। क्या दिक्कत है? हाँ सर वो ज्यादा फास्ट हो गया था।
स्लो करूं? तो एम हाँ सर, एवरेज थोड़ा। और उसके बाद राइट। देखो A2B2 मतलब कोई भी मॉलिक्यूल को डिसोसिएट किया तो एम एवरेज क्या आ रहा था? मॉलिक्यूलर मास इनिशियल डिवाइड बाय टोटल मोल्स, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया एम एवरेज बाय 2, ये हो गया एम A2B2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब ये 2 इधर डिवाइड कर सकते हैं सीधा, हाँ या ना? एम A2B2 से 2 डिवाइड कर सकता हूँ? सर नहीं ना सर, सर वो आपने 2 ऊपर लेना चाहिए था ना न्यूमरेटर में। हाँ, पूरा डिवाइड। हाँ जी, अभी ठीक है? हाँ सर आपसे। हाँ हाँ तो तुम लोग उतनी स्पीड में शायद भावुक नहीं हो पाए थे ना। हाँ सर। मेरे को मालूम। टाइम क्या हुआ है पहले ये बताओ? सर 7 मिनट 5:23 सर। फिर वापस से भी लिख सकता हूँ मैं, बहुत टाइम, मेरे को लगा टाइम हो गया। एम एवरेज डिवाइड बाय 2, या होल को 2 से डिवाइड किया है तो ये 2 टोटल मोल से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एम A2B2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगी वेपर डेंसिटी इनिशियल, ये हो जाएगी वेपर डेंसिटी फाइनल, तो ये फाइनल वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेपर डेंसिटी बाय टोटल मोल्स। अब यदि इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो टोटल मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा है तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया। आर वी क्लियर? सर तो इनिशियली हम एक ही मोल का वेट लेंगे और कंसिडर करते वक्त एक ही मोल को कंसिडर करेंगे क्या आगे? बिल्कुल, क्योंकि अल्फा उससे कोई की। फर्क नहीं पड़ता, 10 मोल लेगा तो भी सिमिलर वही एक ही कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है सर। बस सर हर चीज 10 से मत। एम एवरेज का एम क्या है? मॉलिक्यूलर एवरेज है कि मोलर एवरेज है? मॉलिक्यूलर मास एवरेज। ठीक है सर। ठीक है। यार यदि ये कर सको तो ये वाला कॉलम कॉपी कर लो पहले। हो गया सर। सर उससे अच्छा हम स्नैपशॉट ले लेते ना सर, आप फिर जितना पढ़ा दो, एक ही पेज तो लिखना है। हाँ चलेगा ना, मेरे को केवल एक हाँ। कॉलम चाहिए, इसका स्नैपशॉट लेके रख लो कोई और ग्रुप पे पोस्ट कर देना बाद में। सर हो गया। ठीक है, तो इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा आपने, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, और नहीं किया है तो बता देना। सर टीम्स पे डाल दूं? हाँ डाल दो इधर। अब इधर समझो, मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है जिसके अंदर ए एन डिसोसिएट हो रहा है एन ए के अंदर, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला कि इनिशियली 1 मोल से डिसोसिएट करना चालू किया और ये एन तक डिसोसिएट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा एन अल्फा, तो जो टोटल मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1 अल्फा। तो जो वेपर डेंसिटी स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी अपॉन टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल डी, मतलब ये हो जाएगा एन माइनस 1 अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस डी, 1 प्लस इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो n माइनस 1 अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी, अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई डी। ये इसलिए डिराइव किया है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर यही पूछते हैं कि अल्फा एंड वेपर डेंसिटी कैन बी रिलेटेड एज, तो फिर ये वाला रिलेशन आपको एग्जैक्ट यही ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, अब बात है एन निकालने की, तो एन निकालने के लिए ना आपको हर बार रिएक्शन देखनी होगी, जैसे मान लो PCl5 है, ये डिसोसिएट कर रहा है PCl3 सर प्लस ये याद Cl2, करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं डिराइव कर सकते हो, पर बात ये है कि जब क्वेश्चन में आया था ना कई बार, मतलब हम ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं जहां पर सीधा ये बोल देते हैं कि अल्फा एंड वेपर डेंसिटी कैन बी रिलेटेड एज, ठीक है, एंड कैन बी रिलेटेड एज के अंदर ये वाला रिलेशन डायरेक्ट आ जाता है, तो फिर है ना उस वक्त कई बार बच्चों को सूझता नहीं है कि डेराइव कैसे करना है, इसलिए डेराइव किया है। याद वाद कुछ नहीं रखना होता है बॉस, आप डिराइव कर सकते हो तो याद कुछ भी नहीं रखते हैं, सिंपल। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो आप n की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, आपके पास है N2O5,
और लेट्स से इसको तोड़ते हैं n2 प्लस 5/2 O2 में, तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2.5 प्लस 1 यानी कि ये 3.5 है। मान लीजिए आपने कोई एक सब्सटेंस लिया है x A2B3C4D5 और ये डिसोसिएट हो रहा है A2 प्लस 3/2B2 प्लस 4/3C3 प्लस 5/2D2। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी देगी 1 प्लस 1.5 2.5 2.5 प्लस 1.33 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 और 2.3 1.33 इज 6.33 ये n की वैल्यू हो जाएगी। बस, तो आप इससे अल्फा वेपर डेंसिटी और वो सॉल्व कर सकते हो। मेरे को आज यहां तक ही पढ़ाना था, कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। कल फ्राइडे की सैटरडे है? फ्राइडे सर, फ्राइडे फ्राइडे। मैंने डिस्कशन बोला है ना पेपर से पहले। आइसोमेरिज्म हाँ सर, सैटरडे को। हाँ सर। लेवल 1 का संडे को रख सकते हैं क्या? नहीं ना सर, संडे को सर, पेपर की पढ़ाई रिवीजन करनी है। करना पड़ेगा ना सर, जीओसिक और वो पहले के चैप्टर्स का। सुबह रख लेंगे जल्दी जल्दी। नहीं ना सर, 6 बजे। कितना सुबह जल्दी रख 4:30 सकते? बजे, 4:30 से 6 में खत्म। चलेगा सर। सर 12 ही चलेगा बजे सर। रख लो। नहीं सर, को ना स्क्रीनशॉट लेते हैं। कॉपी कर लो, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हो गया सर। सर स्क्रीन चली गई। सर आप होल्ड पे चले गए। सर ही चले गए। नहीं सर, होल्ड पे चले गए। तो सर अगर होल्ड पे चले गए तो उनका आवाज आएगा, तेरा आवाज वो सुन सकते हैं क्या? नहीं ना, चिल्लाओ मत यार। स्क्रीनशॉट निकाला होगा ग्रुप पे डाल दो। कॉल करो। स्क्रीनशॉट भेजे वाला देख लो। बोल भाई। सर स्क्रीन चली गई। हाँ तो स्क्रीनशॉट भेजे ना। आ गई। हाँ सर। हाँ सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो सर। सर आप डिस्कशन रकम क्वेश्चंस डाल के चले जाएंगे सर सुबह सुबह। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन डाल के चला जाना और मैं बिना रिकॉर्डिंग के डिस्कशन करके चला जाऊंगा। सर तो क्या मतलब होगा फिर डिस्कशन का? ये तो ये टाइम पास हो मतलब जाएगा। होगा सर कि हमको आप लैपटॉप लोग भी चालू सोते करके रहोगे और स्क्रीन मैं भी रिकॉर्डिंग सोता करनी रहूंगा। पड़ेगी। सर इससे अच्छा रख लेते हैं ना सुबह 5 बजे। तू 5 बजे उठता है ना? 4 बजे सर। सर कभी भी 8 उठ बजे जाएंगे, बस रखो बता सर। दीजिए। चलो कॉपी करो, मेरे को भी तो उठना सर पड़ेगा। सैटरडे को ही रखो। ठीक है, रखते हैं, सैटरडे को रखते हैं। मैं सोचा था इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सर आज थर्सडे है ना, हाँ, फिर कल नहीं होगा। नहीं कल नहीं होगा, कल नहीं होता। 4 दिन में यार कर सकते हैं, पर उसके लिए बहुत भगाना पड़ता है कंसेप्ट, तो वो भी इतना भगाया नहीं आप लोगों को। 5 दिन में अच्छे से होता है, इज्जत से, मुझे भी अच्छा लगता है करवा के। हाँ नहीं यार, नमस्ते, कल के बाद सॉल्व कर लेना 100 क्वेश्चन तक। 100 क्वेश्चन के बाद ली चैटलर प्रिंसिपल है, वो बच जाएगा कल।
ठीक है, चलिए साहब, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। मैं प्रेजेंटिंग रोक रहा हूँ, बाय बाय सर। सर हाँ सर एक वो मतलब डी, छोटा वाला डी वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम के आगे क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। हाँ वही। ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। एंजॉय योरसेल्फ।